Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. Assalamu alaikum students, hope you are doing well. I am audible. स्क्रीन विजिबल है आप सबको, आवाज क्लियर है तो बता दें ताकि आपकी क्लास स्टार्ट की जाए. Okay. Today we will discuss about adverb. Or in the last class we successfully complete adjective. And I hope so कि आपको adjective के सारे concept clear होंगे. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब को. एडवर्ब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इससे भी बहुत ज़्यादा एरर आते हैं. बहुत कंफ्यूजिंग है, बल्कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. एडजेक्टिव बहुत सिंपल था, इजीली हो गया टैकल, लेकिन जो एडवर्ब है इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है. तो आपने इसको फुली कंसंट्रेशन से सुनना है. इंशाल्लाह ये कंप्लीट होते ही, मतलब इसके जितने भी लेक्चर सीरीज हैं, 4 से 5 क्लासेस तो होंगे इसके भी एडवर्ब की, तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं और इसकी सारी क्लासेस जो हैं आप देखते हैं. अपने हैंड में नोट्स भी बनाया करें ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्पेसिफाई आपकी हैं कैली फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं. जब आपके हाथ से कोई चीज़ गुजर जाती है ना तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाती है. अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एडवर्ब को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है? कोई बता सकता है एडवर्ब की डेफिनेशन है? सिंपल सा कि इसकी डेफिनेशन है ग्रामर में कि ये डिस्क्राइब करता है किसको. एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को. नहीं, जरूरत नहीं थी, कोई इशू नहीं है, ठीक है. ये डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, ठीक है. खुद को, अपने आप को. अगर आप इसके थोड़ा सा नाम पे ध्यान देना तो आप इसके नाम से ही खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एड एडजेक्टिव को शो कर रहा है, फिर आपको कुछ नजर आ रहा है एड वर्ब कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है वर्ब में, मतलब वर्ब के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन बताएगा. और एडवर्ब खुद अपने आप को भी मॉडिफाई करता है. तो अपने ही नाम में इसने तीनों चीजों को कह लें कि छुपा के रखा हुआ है. एडवर्ब किस किस को करता है? वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. इट्स क्लियर. अब इसको हम जरा एग्जांपल से देखेंगे. द वर्ब ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन सडनली. अब यहाँ पे देखें ड्राइवर ने क्या किया है? स्टॉप की है. क्या? ट्रेन सडनली. अब ये जो सडनली है यहाँ पे ट्रेन के लिए यूज नहीं किया जा रहा, ये स्टॉप के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है. स्टॉप क्या है? वर्ब है आपके सेंटेंस के अंदर. ये तो क्लियरली सबको पता चल रहा है ना. स्टॉप इज अ वर्ब. चैट में साथ रहिएगा ना, चैट में साथ में. तो आपके पास जो ड्राइवर ने स्टॉप की है वो क्या है? ट्रेन है. लेकिन उसने स्टॉप की, उसका वर्ब है तो उसको मॉडिफाई कर रहा है सडनली. उसके बाद हम देखते हैं द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग क्या है? एनी वन कैन आइडेंटिफाई? जल्दी से चैट में बताइएगा. सेकंड सेंटेंस में इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है. नरगिस, अस्मा बेटा, आप लोग भी किया करें पार्टिसिपेट, चैट में लिख सकते हैं ना. उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास है द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मैंने कहा आपको मॉडिफाई करेगा कौन? एडवर्ब करेगा. तो वेरी क्या है यहाँ पे? जो इंटरेस्टिंग को मजीद मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, वो है वेरी. तो वेरी आपका क्या है यहाँ पे बेटा? एडवर्ब है. द वर्क ही डिड वाज रियली गुड. अब गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो रियली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है. ही रैन स्लोली. अब यहाँ पे देखें वो कैसे, मतलब रैन भागना वर्ब है और वर्ब को आगे मॉडिफाई किया जा रहा है स्लोली से. तो इट्स क्लियर टू यू कि ये क्या है आपके पास? स्लोली आपके पास एडवर्ब है. वेरी गुड, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे ही रन क्वाइट स्लोली. नरगिस आप लिखेंगी क्या है क्वाइट स्लोली में? एडवर्ब कौन सा है? कैन यू आइडेंटिफाई? ही रैन क्वाइट स्लोली.
क्वाइट, वेरी गुड, क्योंकि एडवर्ब अपने आप को ही मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब किसे मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब को। ऐसे ही है, ही रन स्लोली में स्लोली क्या था? एडवर्ब था। तो यहाँ पे एडवर्ब क्वाइट जो है वो अपने आप को ही मॉडिफाई कर रहा है। शी इज टू केयरलेस इन हर वर्क, वो बहुत क्या है? केयरलेस है। इन हर वर्क, तो यहाँ पे मुझे बताइएगा टू क्या है? एडवर्ब तो है, ये आपके पास एडवर्ब है, लेकिन मॉडिफाई किसे कर रहा है ये बताइएगा। किसे मॉडिफाई कर रहा है? केयरलेस को कर रहा है, लेकिन केयरलेस खुद क्या है? वेरी गुड, ठीक है, एडजेक्टिव को कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये तो सिंपल सी एग्जांपल्स थी जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करवानी थी कि किस तरह से एडवर्ब डिफरेंट सा कह लें कि वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है डिफरेंट सेंटेंस में। अगर कोई आपसे पूछता है कि फास्ट क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है? व्हाट इज फास्ट? बता सकती है कोई? आप बता दें। नहीं, आप ना बताएं। नरगिस, अस्मा, बेटा फास्ट का बता सकती हैं आप? फास्ट क्या है अगर कोई आपसे पूछते हैं? एडजेक्टिव है बेटा। कोई भी आपसे अगर पूछेगा ना कि फास्ट क्या है, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगी कि एडजेक्टिव है, आप कहेंगे भाई पूरा सेंटेंस दिखाएं, उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगी, बिकॉज इसमें बहुत कंफ्यूजन है। फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है, ठीक है। फास्ट नाउन की तरह भी बिहेव करता है, फास्ट वर्ब की तरह भी बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है अभी आगे देखते हैं। अगर आपको मैं एक सेंटेंस बताऊं, ही इज फास्ट, अब ये देखिए ही इज फास्ट, ही इज फास्ट में ही को जो है डिस्क्राइब कर रहा है आपका फास्ट, तो एडजेक्टिव है। ऐसा ही है। सेकंड सेंटेंस में क्या फर्क है? ही रन फास्ट, तो वो अब रनिंग को, उसके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब है। बिल्कुल एडवर्ब है। ही इज फास्ट रनर, अब मुझे बताएं फास्ट रनर में क्या है? फास्ट रनर में एडजेक्टिव है ना। देखिए रनर से पहले है, रनर क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव ही आएगा, ठीक है। दे फास्ट ऑन मंडे, अब यहाँ पे फास्ट वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। दे फास्ट ऑन मंडे, तो यहाँ पे वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर लास्ट सेंटेंस में आप देखती हैं तो दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे, यहाँ पे नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो आई थिंक सो कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, किस तरह से एक ही वर्ड डिफरेंट सेंटेंसेस में उसकी पोजीशन से, उसकी प्लेसमेंट से, उसका पूरे का पूरा आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन चेंज हो जाता है। ऐसा ही है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन को। पिछली स्लाइड क्लियर है नरगिस, अस्मा, सबको क्लियर है? ओके, ठीक हो गया। हम आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन को डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में पहले मेन जो आपकी 4 टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। 4 टाइप्स में आपके पास आ जाती हैं, एक है हमारे पास टाइप्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप बारी बारी अब इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि इनमें क्या स्पेसिफिकेशंस है, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, सेंटेंस में किस तरह से यूज होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वंस, नेवर, टुमारो, डेली, कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। उसके बाद देखिए आपके एक सेंटेंस में भी है ना, शी विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, तो टुमारो टाइम को ही बता रहा है ना कि उसने कब कब जो है विजिट किया, किस टाइम विजिट किया, किस टाइम, ठीक है, उसको ये शो करेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस में अगर आप देखिए एनीवेयर, समवेयर, नियर, फॉर, मींस दे विल मेट यू देयर, मींस कि अगर कोई काम हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, कहाँ, कहाँ के लिए हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करना है, किस जगह पर हो रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे हो रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर की हम जो कह लें कि किस तरीके से वो काम किया जा रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशन बताएगा। और अगर आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितना फ्रीक्वेंटली वो हो रहा है,
कितने टाइम उसको किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली, ऑफन, एयरली, ब्रीफली, तो इसमें और भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ मैनर में ऑनेस्टली, जॉयफुली, कनिंगली, क्वाइटली, फास्ट मींस उसकी मैनर को शो किया जाता है, स्लोली भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ मैनर्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम से स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने देखा शी विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, तो विजिट क्या है, वर्ब है। हमने वर्ब से पूछा, अगर आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे ना, तो वर्ब से क्या क्वेश्चन करेगी, व्हेन ही विजिट द हॉस्पिटल, तो बताएगा टुमारो, ठीक है। आप एडवर्ब के केस में वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, जिसमें आप देखेंगे द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड यस्टरडे, तो रिजल्ट कब अनाउंस हुए थे, व्हेन रिजल्ट वाज अनाउंस्ड यस्टरडे, तो आपको दोनों का आंसर मिलेगा और वर्ब खुद देगा। तो ये आपके टाइम को, आपके स्पेसिफिकेशन आपके शो करता है कि किस वक्त वो काम हुआ। ही केम्स यस्टरडे, ही विल बी लीविंग टुनाइट मीन्स कि वो आज जो है वो निकलेगा किसी भी जगह के लिए। होता है ना, हम अक्सर कहते हैं कि आज शाम को मैं इस्लामाबाद के लिए निकलूंगा, तो ये जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं पहले से ही, वो आपके आज की रात के बारे में, तो वो आप जो काम करने वाले हैं, जो एक्शन आप रिप्ले करने वाले हैं एक स्पेसिफिक टाइम के साथ, तो आपके एडवर्ब कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे प्लेस के बारे में, किस जगह पे वो काम हो रहा है, ठीक है। दे विल मेट यू देयर, वो आपको वहां मिलेगा। मेट यू बस स्टॉप भी हो सकता था, लेकिन अगर बस स्टॉप होता तो फिर हमारे पास ये नहीं होना था, आपका कह सकते हैं कि एडवर्ब नहीं होना था ना, फिर तो वो आपने स्पेसिफिक नाउन को वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। इन स्प्रिंग फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे स्प्रिंग में जो है वो फूल खिले हुए होते हैं। एवरीवेयर हर जगह, तो प्लेसमेंट है, ठीक है। प्लेस, अगेन प्लेस, कहाँ पे कोई काम हो रहा है, मतलब फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, वेयर, तो आपके पास आएगा एवरीवेयर, वेयर का आंसर करता है। उसके बाद हम देखते हैं ही वेंट डाउन स्ट्रेट्स गो देयर, मतलब वो कहाँ पे गया, ही वेंट डाउन स्ट्रेट्स, डाउन स्ट्रेट्स भी अपने आप में क्या लिया, आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, गो देयर वहां जाओ, तो देयर भी आपके पास क्या है, अगेन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब मैनर को देखते हैं, ऑनेस्टली, जॉयफुली, क्रिंगली, ही क्वाइटली स्लेप्स अवे, मतलब क्वाइटली क्या है, देखिए वो कितनी किस तरीके से फिसला, मतलब यहाँ फिसली ही है ना, तो फिसला किस तरीके से वो फिसला था, क्वाइटली, बहुत स्मूथली कह लें आप, ठीक है। तो क्वाइटली स्लिप्ड अवे। उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा ये स्लिप्ड अवे है, ओके ठीक हो गया। शी वर्क्स फास्ट, उसने मतलब बहुत तेजी उसने काम किया, शी वर्क, उसने काम, वो काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, मैनर्स को बता रहे हैं, फास्ट कर रही है, स्लो कर रही है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन बताएगा काम की, किस तरीके से काम किया जा रहा है, तो वो मैनर में हम डिस्कस करते हैं, वर्ब ऑफ मैनर में। ही फाउट ब्रेवली और ही वर्क्स हार्ड, ये भी आपके पास एडवर्ब है। तो आप इस चीज को अब देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स में एडवर्ब की जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे या वैसे आप सेंटेंस में इनको यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतनी ही इजीली आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम देखते हैं तो फ्रीक्वेंट, ऑफन, एयरली, ब्रीफली, ही लाइक्स टू वॉच टीवी एवरी डे। देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी दफा देखा या कितनी बार वो काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एवरीडे। उसके बाद हम देखते हैं दे मीट एवरी वीक, अब कि कहाँ कब वो मिलते हैं, एवरी वीक, हर हफ्ते वो मिलते हैं। दे ऑफन हेल्प्स मी, ऑफन अक्सर, वो अक्सर मेरी मदद करता है या करती है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो सेल्डम यहाँ पे क्या है आपके पास, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कम्स बिफोर अ वर्ब। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये नहीं पता होता कि एडवर्ब की प्लेसमेंट कहाँ पे है। एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चन आने हैं ना, वो कुछ एरिया से आते हैं, पोजीशनिंग की एरिया से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आ जाते हैं, तो आपके पास, आपको हर चीज का जो है ना वो इल्म होना चाहिए कि कौन सा एडवर्ब किस टाइप के एडवर्ब को कहाँ पे प्लेसमेंट किया जाता है। मीन्स कि अगर फ्रीक्वेंसी है तो आपको पता होगा कि अच्छा ये पहले ही आता है, अगर बाद में आएगा तो एरर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज यूज बिफोर अ वर्ब, ही हेल्प्स मी नेवर, तो अब यहाँ पे आप इसको एक्यूरेट करें, इसको एक्यूरेट कैसे करेंगे, ही नेवर हेल्प्स मी, सिंपल ऐसे ही है, यही तो बताया ना अभी कि वर्ब से पहले आएगा तो इसको वर्ब से पहले लिए, ही नेवर हेल्प्स मी, ऐसे ही है, ऐसे ही आएगा। डू यू एग्री विद मी।
जाग रही है ना? कोई सो तो नहीं गया भाई क्लास में? बाकी तो सो गए हैं सब। ठीक हो गया। अब हम देख रहे हैं ही कम्स ऑफन टू माई, रिपीट कीजिएगा बेटा, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, ही हेल्प्स मी नेवर, आपके पास एक सेंटेंस है। मैंने आपको बताया कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किस चीज की बताती है कि वो काम कितनी दफा हुआ है, ठीक है? कोई भी काम जो हो रहा है वो कितनी दफा हुआ है, तो उसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन ये कब आता है? हमेशा वर्ब से पहले आता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कम बिफोर अ वर्ब, वर्ब से पहले आता है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए ही हेल्प्स मी नेवर, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट नेवर की वर्ब से पहले आनी चाहिए थी। ही नेवर हेल्प्स मी। आप क्लियर है इसमें? उसके बाद देखेंगे ही कम्स ऑफन टू माई होम, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? ही ऑफन कम्स टू माई होम, ठीक है? ही ऑफन कम, ऑफन पहले आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है कॉन्सेप्ट, शी इज ऑलवेज मेकिंग सम मिस्टेक। अब जब भी आपके पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है इज, और आपके मतलब दो वर्ब है आपके सेंटेंस में, एक आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ये मैं वर्ब के अंदर बहुत डिटेल में करवा के आई हूँ, और एक आपके पास मेन वर्ब है। तो आपके पास जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो वर्ब हैं एक ही सेंटेंस में और फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ब भी आ रहा है, तो बेटा इन दोनों के दरमियान में आएगा। जैसे शी इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज, उसके बाद मेन वर्ब मेकिंग सम मिस्टेक, ये करेक्ट है, ठीक है? शी इज ऑलवेज मेकिंग सम मिस्टेक, वो हमेशा कोई ना कोई गलती करती रहती है, ठीक है? तो ये आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि जब भी एक सेंटेंस में दो वर्ब हैं तो उन दोनों के दरमियान में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इफ ऑल एडवर्ब्स कम एट वन प्लेस देन फॉलो एम्पटी। मतलब अगर आपके पास ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, फ्रीक्वेंसी तो हम अलग से डिस्कस करके आ चुके हैं ना, बाकी तो तीन ही रहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अगर आपके पास ये तीनों एडवर्ब आपके एक ही सेंटेंस में आते हैं तो कैसे आएगा? पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। द गर्ल सेंग ब्यूटीफुली लास्ट नाइट एट द पार्टी, इसकी एक्यूरेट फॉर्म देखिएगा। देखिए ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं कि प्लेस, प्लेस उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेस और टाइम। यहाँ पे जो एरर है ना बेटा वो पीटी का है ना, पीटी का एरर है ना। द गर्ल सेंग एट द पार्टी ब्यूटीफुली लास्ट नाइट। देखिए जो आपके पास प्लेस है वो पहले आएगी, पी पहले आएगा ना, प्लेस पहले आएगी। एट द पार्टी हमने पहले लगाया, फिर ब्यूटीफुली नहीं बेटा, ये एडजेक्टिव नहीं है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाने से एडवर्ब बन जाता है, नाउन के साथ एलवाई लगाने से एडजेक्टिव बन जाते हैं, बताया था ना जी? तो ये एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा तो ये एडवर्ब बन गया, ठीक है? एट द पार्टी ब्यूटीफुली लास्ट नाइट, तो हमने इसको एमपीटी की फॉर्मेशन में जो है वो क्रैक कर लिया है। कम एट 7 o'clock टू माई हाउस, तो ये भी गलत है। प्ले आपके पास टाइम पहले आ रहा है, प्लेस बाद में आ रही, तो पहले प्लेस आनी चाहिए फिर टाइम आना चाहिए। सो कम टू माई होम एट 7 o'clock, एग्जैक्टली प्लेस पहले आना चाहिए। उसके बाद देखेंगे द लास्ट इवनिंग वेंट टू लाहौर, तो यहाँ पे आएगा दे वेंट टू लाहौर लास्ट इवनिंग, ठीक है? उसमें उसके बाद हमारे पास लास्ट सेंटेंस है इसमें, वो है ही स्पोक लाउडली यस्टरडे एट द इवनिंग, तो प्लेस फिर एंड पे चली गई है, प्लेस को हम पहले ले आएंगे। ही स्पोक लाउडली एट द मीटिंग यस्टरडे, अच्छा वो मैंने इवनिंग गलती से बोल दिया था, कोई इशू नहीं है, इवनिंग भी कह लें तो आप, वो है तो प्लेस ही ना, एट द मीटिंग है, अच्छा ठीक है, वो टाइम बन जाएगा, ठीक है, एट द मीटिंग है। उसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिग्री बताती है कि आप किस हद तक कोई काम हो चुका है, ठीक है, कितना हो चुका है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी विच शो हाउ मच और टू व्हाट डिग्री एक्सटेंट, मीन्स के कोई काम कितना हो चुका है, ठीक है? ही वॉज फुली प्रिपेयर टू डू वर्क,
अब मुझे बता सकते हैं यहाँ पे प्रिपेयर्ड क्या है? मैं ऑलरेडी वर्ब की क्लास में बता के आ चुकी हूँ. व्हाट इज प्रिपेयर्ड हियर? मैं वर्ब की क्लास में बहुत डिटेल में करवा के आई हूँ और आई होप सो कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. नो, प्रिपेयर्ड एडवर्ब नहीं है, वर्ब भी नहीं है. असद बच्चे, मैंने बताया था एडवर्ब की क्लास में, आई थिंक आपदा थी उस क्लास में जिसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस किया था. आपदा थी आप? पास्ट पार्टिसिपल है. आई नो इट्स पास्ट पार्टिसिपल. मैं आप लोगों को एग्जैक्ट हिंट तो नहीं ना दे सकती थी. प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली क्लास में पास्ट पार्टिसिपल भी तो डिस्कस हुए होंगे ना. डेफिनेटली बात है. तो दोनों ही एक क्लास में डिस्कस हुए थे, इसीलिए तो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा. ठीक है, तो गुड्स ऐसा ही है, ये पास्ट पार्टिसिपल है. और आप ना मुझे बता सकती हैं कि प्रिपेयर पहले सेंटेंस में क्या है? ये किस पार्ट ऑफ स्पीच की बिहाफ पे काम कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये एडजेक्टिव है. बहुत स्लो है आपकी चैट स्पीड. ही वॉज फुली प्रिपेयर टू डू वर्क. वो कुछ बना नहीं रहा, कोई एक्शन रिप्ले नहीं हो रहा यहाँ पे. ठीक है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को शो किया जा रहा है ना. वो कैसा है? ही इज फुली प्रिपेयर्ड. ऐसा ही है. डू एग्री विद मी? फुली प्रिपेयर्ड उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करे. नो मैम, एक्चुअली मैं आई हूँ क्लास में. ओके, लेकिन बेटा आपने पास्ट पार्टिसिपल वाली क्लास तो अटेंड की थी ना? एडजस्ट नहीं हुई. ओके, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है. और उसके बाद हम देखेंगे शी इज टू वीक. शी इज टू वीक, वो कितना कमजोर है? बहुत ज्यादा. ठीक है, तो टू भी उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को जो है मजीद मॉडिफाई कर रहा है, उसकी डिग्री को बता रहा है. यू आर क्वाइट रॉन्ग, मतलब आप कितने गलत हो. क्वाइट, ठीक है, तो आप उसको भी डिग्री से शो कर सकते हैं. ये आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्रीज की कुछ एग्जांपल्स हैं. एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, मतलब जिसमें आप यस और नो. एफर्मेशन क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन को आप कह लें डिलीवर करना. ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है. विल नॉट अटेंड द पार्टी, तो इसमें क्या है? नॉट आपके पास क्या है? जो आपका एडवर्ब है. ही विल सर्टेनली कम, वो यकीनन आएगा, तो उसमें भी सर्टेनली आपका क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, जिसमें आप कुछ भी किसी बात के लिए श्योर हैं. ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसमें आप एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन का यूज करते हैं. ही वॉज श्योरली मिस्टेकन, मतलब उसकी गलती है, आप इसके बारे में श्योर है. ही वॉज श्योरली मिस्टेकन, कि उसने गलती की होगी. ठीक है, तो आप श्योरली यहाँ पे क्या है? आपके पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है. यहाँ पे आप किसी भी के बारे में कोई ओपिनियन, कोई जजमेंट, कोई कुछ भी कहना चाह रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का यूज करते हैं. नॉट, सर्टनली, श्योरली और भी बहुत सारे कह लें एडवर्ब के जो है वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं. अच्छा, एडवर्ब ऑफ रीजन है. अच्छा, एडवर्ब ऑफ रीजन जो है ना, वो आपकी कंजंक्शन ही है, जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर यूज नहीं होती, बल्कि आपकी वो जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना वो. देखिए, ही देयरफॉर क्वाइट द जॉब. देयरफॉर क्या है? रीजन के लिए यूज किया जा रहा है ना. हेंस द टीचर वाज हेंस रिस्पेक्टेड बाय ऑल. हेंस भी आपके पास कंजंक्शन के तौर पर भी यूज होता है, तो यहाँ पे ये कंजंक्शन के तौर पर यूज नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि कंजंक्शन तो मैंने आपको बताया था लॉयल है, अपने दोनों तरफ इक्वल बैलेंस रखती है. तो यहाँ पे तो बैलेंस नजर नहीं आ रहा आपको, ऐसा है. तो ये आप लोगों की एक आइडेंटिफिकेशन है कि आपके पास कंजंक्शन में ये तब यूज होंगे जब दोनों तरफ में बैलेंस होगा. मींस इधर भी सेंटेंस है, उधर भी सेंटेंस है, या इधर भी क्लॉज है, सेकंड मतलब ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटेंस भी आपके पास सेम वर्थ होगी. ठीक है, बैलेंस होगा. इधर से मतलब एक साइड पे सेंटेंस है तो दूसरी साइड पे सेंटेंस, क्लॉज क्लॉज, वर्ड्स वर्ड्स. लेकिन अगर आपके पास इम्बैलेंस है तो आप फिर जज कर सकते हैं कि यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ रीजन की तरह भी काम कर सकता है. ही देयरफॉर क्वाइट द जॉब, क्विट द जॉब, सॉरी, मतलब उसने जॉब क्विट कर दी है. ठीक है, उसके बाद देखें, द टीचर वाज हेंस रिस्पेक्ट बाय ऑल, कंसिक्वेंटली ही फेल्ड इन द एग्जाम्स. अब इन तीनों सेंटेंस में कहीं पे भी आप देख सकते हैं कोई एक सेंटेंस भी बैलेंस नहीं है. तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे ये एज अ कंजंक्शन यूज नहीं हो रहा, लेकिन ये वर्ड्स
एज अ कंजंक्शन भी यूज किए जा सकते हैं। वहां पे आइडेंटिफिकेशन में क्या फर्क होगा कि वहां पे दोनों साइडें इक्वल होंगी, लेकिन जब ये एज अ एडवर्ब यूज होगा तो दोनों साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है। सो आई थिंक सो इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है, इस स्लाइड पर स्टॉप करें। ठीक हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि आपके पास है कंसिक्वेंटली, अच्छा ये बेटा हो गया, नेक्स्ट स्लाइड करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर करवाऊंगी ना उसमें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान मतलब यूज होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। अच्छा हम यहाँ पे देख रहे हैं हार्ड, हार्डली। अच्छा ये आपके पास ना कुछ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकते हैं, एडवर्ब की तरह से भी। मैंने अभी आपको बताया कि एडजेक्टिव के एंड पे ही एल वाई का एडिशन करने से हम क्या बना लेते हैं, एडवर्ब को फॉर्मेट कर लेते हैं। ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज एग्जाम। अब यहाँ पे देखिए ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज एग्जाम। यहाँ पे हार्ड क्या है, अच्छा यहाँ पे ना हार्ड भी एज अ एडवर्ब ही यूज हो रहा है, ठीक है। ही वर्क्स हार्डली फॉर हिज एग्जाम एंड ही वर्क्स हार्ड हार्डली ही इज श्योर ऑफ पासिंग। अब मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस में क्या क्या फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले में आइडेंटिफाई, ही वर्क्स हार्ड, हार्ड क्या है पहले सेंटेंस में, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज एग्जाम, ओके। अब यहाँ पे देखिए ही वर्क्स हार्डली फॉर हिज एग्जाम, तो यहाँ पे एडवर्ब बन गया, ठीक है। अब लास्ट वन में क्या आएगा, ही वर्क्स हार्ड और हार्डली ही इज श्योर ऑफ पासिंग। हार्ड आएगा, ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं कि बेटा आप लोगों के पास कुछ सेंटेंस है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके पास ऐसा देखें यहाँ पे लिखा भी है, काइंड है, ऑनेस्ट है, केयरफुल है, केयरलेस है, फेथफुल है। ये सारे वर्ड्स जो है ना आपके पास एडजेक्टिव के तौर पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टली, केयरफुली, केयरलेसली, फेथफुली, ये इसके एडवर्ब की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी अगेन आएगा नाउन की सेंस में, केयरफुलनेस, केयरलेसनेस, फेथफुलनेस, ये सारे आपके नाउन बन जाएंगे। आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सब के साथ आपने एल वाई लगाया तो आपके पास एडवर्ब की फॉर्मेशन आ जाएगी, और अगर आपने एन ए डबल एस का इजाफा किया नेस का तो नाउन बन जाएंगे। जैसे बताया केयरलेसनेस, फेथफुलनेस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा। अब यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं एंग्री, एंगर और एंगरली, द एंग्री एट बीइंग, इज इट करेक्ट और रॉन्ग। और इन तीनों को आइडेंटिफाई भी करें, एंग्री क्या है, एंगर क्या है और एंगरली क्या है। एंग्री क्या है बेटा, बताएं जल्दी से, चैट में बता सकते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया एंग्री एडजेक्टिव है, ठीक है। एंगर क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। और उसके बाद एंगरली, एंगरली तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, क्योंकि एल बाई की साउंड आ रही तो एडवर्ब है, ठीक है। तो हमारे पास द एंग्री एट बीइंग करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। अब सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करके बताएं, इतना तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। इसी तरह से आपके पेपर में एंग्री को किया होगा अंडरलाइन और नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको इसको ठीक करना है। गलत है बेटा तो क्या होगा, क्या होना चाहिए था। अभी तो आपने खुद ही आइडेंटिफाई किया है ना कि एंग्री तो एडजेक्टिव है, एंगर आना चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है। एंग्री तो एडजेक्टिव है, तो हमारे पास सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है,
तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही लगता है, तो एंगर का यूज करेंगे। वेरी गुड। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एंट्रीज ऑफ द सेम कॉलम? जैसे ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या होता है और ट्रूथफुल का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है बेटा रियल, ट्रूथफुल का मतलब होता है ऑनेस्ट। ठीक है, इसकी अगर हम फॉर्मेशन देखें एडवर्ब के सेंस में तो एलवाई ही लगेगा, ट्रूली एंड ट्रूथफुली। और अगर इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो ट्रूथ इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ट्रूथफुलनेस इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ट्रूथफुल का। तो इट्स नॉट अ बिग डील। अभी जो हमने पहले काइंडनेस वगैरह चीजें डिस्कस की हैं वो भी इसी से रिलेटेड था, लेकिन थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट में फर्क है। ठीक है, ये दो जो वर्ड्स है ना ये अलग अलग सेंस में यूज किए जाते हैं। ट्रू का मतलब होता है रियल, ट्रूथफुल का मतलब होता है ऑनेस्ट। वकैब का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वकैब की आज 2 ही स्लाइड शेयर करना असद। बहुत ज्यादा नहीं, मैं मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल सो। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं, आज हम सब डॉक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने अक्सर सुना भी होगा कि वुमेन्स के डॉक्टर अलग से होते हैं और चिल्ड्रन के अलग से हैं, स्किन के अलग से हैं, आई के अलग से हैं, बॉन के अलग से हैं, हार्ट के, नर्व्स के, माइंड के, इन सब के डॉक्टर्स, मतलब जो फील्ड है ना मेडिकल फील्ड के अंदर भी आगे स्पेसिफिकेशन होती है। आप सब इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इन सब के नामों के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, इतना आपको पता है कि हड्डियों के डॉक्टर अलग होंगे, बोन्स को अलग से डॉक्टर को डील करते हैं, आइस को अलग डॉक्टर डील करते हैं, लेकिन इनके नेम नहीं आते आपको। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम इन सब के नेम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बहुत मैम आपने कहा था केयरलेस के साथ, यस बेटा, जब बात हो रही होती तब भी किया करो। केयरलेस के साथ NES आएगा तो नाउन बनेगा, केयरलेसनेस। ठीक है, आई थिंक कुछ ऐसा ही पूछा नरगिस आपने। ओके कर देना अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास पहले हैं गायनाकोलॉजिस्ट। ठीक है, गायनाकोलॉजिस्ट आपको मैंने अभी पढ़ाया था लास्ट क्लास में भी, वोमेन से रिलेटेड है। मैम आपदा है, ओके ठीक है, आपदा है, आपदा ने क्वेश्चन किया था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए गायनाकोलॉजिस्ट वुमेन से रिलेटेड है, तो वुमेन के जो भी कैले ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, IST भी आ रहा है, लोगों का मतलब साइंस होता है। तो गायनाकोलॉजिस्ट वो इंसान है जो कि स्टडी करता है साइंस, किससे? वुमेन से रिलेटेड जो साइंस है उसको स्टडी करता है। तो दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसको हम क्या कहते हैं? गायनाकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्स्टेरियन। अच्छा, ये जो आपके पास CIAN है ना, सियन, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सियन। इसका जो मीनिंग है, या ये एक रूट वर्ड है, सफिक्स के तौर पर यूज किया जाता है। सफिक्स का क्या मतलब है कि मैंने आपको कल भी बताया था, जो सेंटेंस के एंड पे जो है कनेक्ट होते हैं उनको हम सफिक्स कहते हैं। तो आपके पास किसी भी वर्ड के साथ ये आ जाएगा ना CIN, तो इसको हम कहते हैं एक्सपर्ट। ठीक है, तो आखिर में एट्स आता है, बिल्कुल ऐसे ही आखिर में आता है। ठीक है, आप ठीक कह रही हो। देखिए एशियन, एशियन का मतलब आपके पास लिखा भी होगा यहाँ पे, एक्सपर्ट है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, फिजिशियन, म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन। आप लोग ये नॉर्मली यूज करते हो वर्ड्स, अपने डेली रूटीन में करते हो, सब यूज करते हैं ना, और सुने भी हैं। तो ये शियन की जो साउंड है ना बेटा, ये आज आपको क्लियर हो गई है कि इनको एक्सपर्ट कहते हैं। फिजिशियन मतलब फिजिक्स से रिलेटेड होगा, म्यूजिशियन म्यूजिक का एक्सपर्ट होगा, मैजिशियन मैजिक का एक्सपर्ट होगा, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक का एक्सपर्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी उनका काम होता है। ठीक है, तो आई थिंक सो ये आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि जो ऑब्स्टीशियन है, ऑब्स्टीट्रेशियन, यस ट्रीट्रेशियन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये किस चीज का एक्सपर्ट है। ये एक्सपर्ट है ऑब्स्टीट्रिक्स मिडवाइफ, मीन्स जो मिडवाइफ नर्सिस होती है ना, पहले तो होती थी, अब नहीं होती है वैसे, मिडवाइफ पहले होती थी अक्सर मोहल्ले में, जिनको हम उर्दू और नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में दाई कहते हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड है। इनका जो मीनिंग है कि वो मिडवाइफ्स होती हैं जो आप कह सकते हैं डिलीवरी के टाइम पे आपके साथ होती है या डॉक्टर्स के साथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड्स। अच्छा, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन। अच्छा जी, पीडियाट्रिशियन किसे कहते हैं?
ये एक वर्ड निकला है पेडोस से। पेडोस का मतलब क्या है? रूट वर्ड है बेटा ये पेडोस, जिसमें आप देख सकते हैं PAIDOS। पेडोस का मतलब क्या है? चाइल्ड या चिल्ड्रन। तो आप इसी से रिलेट कर सकते हैं। किसी भी वर्ड में पेडोस का वर्ड आप देखेंगे, या पीडिया। पीडियाश्योर आपने सुने ना? पीडियाश्योर सुना होगा किसी ने। एग्जैक्टली पीडियाश्योर आप बच्चों का दूध है जो बहुत फेमस है, तो पीडियाश्योर बच्चों से रिलेटेड ही है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास एक और रूट वर्ड है जिसका मतलब है एट्रिया। बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बड़ों को भी अच्छा लगता है, अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हीलिंग। इसका क्या मतलब है? रूट वर्ड का हीलिंग है। एशियन अगेन से आपके पास एक्सपर्ट है, ठीक है। दिस स्पेशलिस्ट लिमिट टू हिज प्रैक्टिस टू चिल्ड्रन टेकिंग केयर ऑफ बेबीज डायरेक्टली आफ्टर बर्थ। मीन्स के बच्चों के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? कह सकते हैं वो ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो आफ्टर न्यू बॉर्न बेबीज की भी लुक आफ्टर करते हैं और उनको डील करते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं? पीडियाट्रिशियंस। पेड फूड, पेड का मतलब होता है फूड। पेडल सुने? पेडल यहाँ पे लिखा भी है। पेडिस्टल फैन, पेडिस्टल फैन किस किस के घर में है? वैसे अब तो कम होगा, अब तो एयर कंडीशनर का दौर आ गया। सेल वेल तो नहीं कर दी बच्चों कि अभी भी यूज कर रहे हो पेडिस्टल फैन? हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, ठीक है। तो पेडिस्टल फैन में उसका एक ही पैडल होता है ना जिसके ऊपर वो खड़ा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ठीक है। वो अपने एक ही पैडल पे खड़ा है। पेडिस्टेरियन, पेडिस्टेरियन किसे कहते हैं? पेडिस्टेरियन कहते हैं जो आपके रोड के ऊपर आप देखेंगे फुटपाथ बने होते हैं। फुटपाथ बने होंगे वहां पे जो चलने वाले लोग हैं पेडिस्टेरियन, ठीक है। उनको हम कहते हैं पेडागोज। पेडागोज किसे कहते हैं? अच्छा मुझे बता सकते हैं गोज का क्या मतलब है? गोज, पेडागोज, डेमागोज। पेडा का मतलब तो उसी से रिलेटेड है ना, टीचिंग। हाँ, लीडिंग से सेंस में ही आ जाता है। पेडागोज बच्चों को ट्रेनिंग करने वाले ना। पेडागोज मीन्स कि हम कहते हैं ये गोगस से निकला है, एक रूट वर्ड है गोगस, उससे निकला है। तो उससे हम कहते हैं लीडिंग, मतलब बच्चों को जो लीड करते हैं, बच्चों की जो तरबियत करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड भी हो गया। डेमागोस, डेमागोस का असद बताएं। डेमागोस किसे कहते हैं? पहले तो बताएं डेमा का क्या मतलब है। गोग का तो मैं बता चुकी हूँ वैसे। असद आप क्लास में हैं? नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ। एग्रेशन, एग्रेशन बिहेवियर को सपोर्ट करने वाले, ठीक है। अग्रेसिव बिहेवियर को डेवलप करने वाले, प्रोपोगंडा क्रिएट करने वाले, ठीक है। आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे देखते हैं। इनके अलावा आज बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा। ये वर्ड्स न्यू ही है ना सबके लिए? मुझे बताइएगा जरा। नरगिस, सुषमा, अब्दा, न्यू वर्ड सीख रहे हो? डर्माटोलॉजिस्ट, डर्मा का मतलब क्या है? स्किन है बेटा। डर्मा का मतलब स्किन है। चलो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यू वर्ड सिखाना है मुझे अच्छा लगता है। अगर पढ़ा हुआ कुछ सीख रही होती हो तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें, दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स ऑल स्किन डिजीज। डर्माटोलॉजिस्ट यार अक्सर हमने सुना है कि यार डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। आजकल तो ये इतना कॉमन हो गया कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो वो आके अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, आई एम डर्माटोलॉजिस्ट। तो कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट की वो कर रही होती है पब्लिसिटी, ठीक है ना। तो वो डर्माटोलॉजिस्ट कौन है? जो स्किन से रिलेटेड, मतलब आपके कम्प्लेक्शन से रिलेटेड, आपके एक्नी से रिलेटेड ट्रीटमेंट जो है वो लेकर आ रहे होते हैं। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो डील करता है उसको। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हाइपोडर्मिक है। हाइपोडर्मिक क्या है? अंडर। अच्छा, ये कुछ नीडल्स आती हैं जो कि अंडर द स्किन यूज की जाती है। नीडल्स की बात कर रही हूँ, मतलब सिरिंज भी आप उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। कुछ नीडल्स हैं जो हाइपोडर्मिक हैं, मतलब अंडर द स्किन यूज की जा सकती हैं। कुछ ऐसी एपिडर्मिक्स हैं जो, एपी का मतलब होता है आउटर, हाइपो का मतलब होता है अंडर। ये अलग से अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, रूट वर्ड है सारे। हाँ बिल्कुल, इंजेक्शन नीडल्स हैं।
उसके बाद टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट का टैक्सीडर्मिस्ट का क्या मतलब है? टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब है प्रीसर्विंग। प्रीसर्विंग स्किन। प्रीसर्विंग स्किन क्या होता है? अच्छा, ये मैं आपको एक बहुत मजे की बात है, ये जो जानवरों की स्किन होती है, कुछ आपने सुना भी होगा, कुछ लोग इस तरह का करते हैं कारोबार या बिजनेस रन कर रहे हैं, जो कह सकते हैं आप बहुत कॉस्टली, शेर की स्किन हो गई, लॉयन की स्किन हो गई, या आप कह सकते हैं कछुए की स्किन हो गई, इनको प्रिजर्व करती है और उनसे कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उस बिजनेस को हम कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। क्लियर? प्रिजर्विंग द स्किन। हाँ, मतलब आप कह लें कि स्किन, एनिमल्स की स्किन को ही जो है ना वो प्रिजर्व करके उससे बिजनेस कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पैचीडर्म। पैचीडर्म का क्या मतलब है? एनिमल विथ थिक स्किन। आपने एलिगेटर हो गया, या आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं, एलिफेंट हो गया, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये जो थिक स्किन के साथ होती है, इनकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं पैचीडर्म। पैचीडर्म, डर्म देखिए सब में आ रहा है, हाइपोडर्म, डर्म, एपिडर्म, टैक्सीडर्म, ये सारे स्किन से रिलेटेड है। पैचीडर्म। उसके बाद आ जाता है डर्मेटिस्ट। डर्मेटिस्ट में आ जाती है आपके पास जो ईचिंग होती है, और लाहौर में या पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। जरा सा कोई मसला हो तो ये स्किन एलर्जीज बहुत ज्यादा शुरू हो जाती हैं। एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका क्लाइमेट चेंज से भी है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है सन की, उसकी भी ये एक रीजन है कि आपकी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, या तो स्किन रेड हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है, मतलब इस तरह से जो भी इरिटेशन स्किन से रिलेटेड है ना, तो उसे हम डर्मा टेस्ट कहते हैं। आई थिंक सो इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आज इतना ही काफी है, इससे ज्यादा थोड़ा सा वो ना स्टेमिना नहीं है आज। ठीक हो गया? इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे बाकी की वकैब भी। तो कल वैसे तो हमारा आई थिंक ऐसे का है, मतलब कल दिन ऐसे का है ना हमारा, फ्राइडे है। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.